तो मेरी मम्मी का स्कैन करिए मैम थोड़ा बॉडी। हाँ क्या नाम बताया? बॉडी स्कैन करा दो। गले में दिक्कत है क्या? हाँ, गले में दिक्कत है आपको? हाँ वही नाम लेते ही खांसी आने लग गई। हाँ हाँ गले से खाना नहीं उतरता हो ऐसा लगता है ना इनको? हाँ हाँ मैम हाँ, हमेशा पानी पी पी के खाना खाती है मैम। पानी पीती है फिर भी पानी गले से उतरा हो ऐसा नहीं लगता है। खाना खाया हो तो भी खाना गले से पेट में गया नहीं हो ऐसा नहीं नहीं करेक्ट। लगता है। हाँ हाँ करेक्ट मैम मतलब करेक्ट। वो कहीं गले से ही गायब हो जाता है ना, ऐसा फीलिंग होता है। हाँ 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 पेट में तो खाना पहुंचता ही नहीं है। इनका डे बाय डे वीकनेस बढ़ता जा रहा है, पतले होते जा रहे हैं। हाँ मैम, श्रिंक हो गया है बॉडी पूरा उनका। हाँ, श्रिंक हो गया है। और कभी कभी गला एकदम चौकअप लगता है, एकदम गला मतलब चोक हुआ है जैसा लगता है। हाँ पूरा हाँ चौकअप हो गया हो, भर गया हो ऐसा। हाँ, और गले में ना कभी कभी इनको सेंसेशन भी फील होता है कि कोई कुछ अंदर से सांस ले रहा कुछ अंदर से सांस ले रहा है कोई, ऐसा फील होता है आपको? हाँ मैम हाँ बोल रही है ना? हाँ। सांप है इनके गले में। सांप? ओके, कैसे आ एनर्जी गया मैम? लेवल पे सांप इंसर्ट किया है किसी ने, तो ये हाँ जो भी खाते हैं वो सब सांप के गले में जाता है, मतलब सांप खा लेता है। मुंह खुला है वो अच्छा। सांप का। और हाँ जो भी खाते हैं उसके पेट में जाता है, जो भी पीते हैं उसके पेट में जाता है। और उसका मुंह खुला रहता है इसलिए इनको पूरा गला ब्लॉक लगता है। और वो अच्छा सांस अच्छा। लेता है ना, इसलिए इनको लगता है अंदर कुछ सांस ले रहा है अलग से। सर भारी भारी लगता है। और ऐसा हाँ मैम। लगता है जैसे जहर सा चढ़ गया हो, नशे में जैसी रहती है ये। हाँ 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 राइट मैम। है और ना? उनके चेस्ट में भी उनको भारी लगता है कभी कभी, ऐसा मतलब वो मर जाएंगे ऐसा फील होता है उनके, या फिर ट्विस्ट हो गया है चेस्ट या तो भारी वैसे। इनको ये भी लगता है कि अंदर से किसी ने ढाप करके मारा हो। हाँ मैम हाँ। वो सांप का पूंछ रहता है, वो जोर से हिलाता है ना, तो जैसे किसी ने रस्सी से मारा हो ना, या तो हंटर हाँ से हाँ हाँ मारते, ऐसा इनको अंदर से फील होता है, अंदर से मारा है। हाँ मैम हाँ। और इनको ना सांप है ना, इसलिए जहर चढ़ा हो, वैसे नशे नशे में रहती है। ये काली भी पड़ गई है, हाँ काली हो रही है, स्किन ड्राई हो गई है इनकी बहुत स्किन खुरदरी से। रिंकल्ड हो गया है मैम, मतलब उनके एज के जैसे नहीं दिखती हैं, उनके एज से 15-20 ईयर्स ज्यादा दिखती हैं हाँ, वैसे। खुरदरी सी हो गई है एकदम। हाँ 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 और आंखें भी एकदम फटी फटी सी हो ना, ऐसी रहती है इनकी। हाँ 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 कभी कभी तो इनका गला एकदम बहुत घुट रहा हो और गले से ऊपर कुछ आ रहा है, ऐसा भी फील होता है ना। हाँ मैम हाँ मैम, वो हमेशा मुझे बोलते रहते हैं मैम, ये सब पापा के डेथ के बाद में उनको बहुत ज्यादा फील हो वो रहा है मैम। क्योंकि वो गले में ना, वो जो सांप है ना, वो हाँ ऊपर तक आता है और पूरा मुंह फाड़ता है, एकदम बड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। अच्छा, और उनको कान भी नहीं सुनाई देता है बोलती है मैम आजकल वो। कैसे? क्योंकि वो जब गले में ऊपर चढ़ता है ना और वो मुंह हाँ खोलता है ना, तो पूरी हाँ नसें दबती है। देखो मैं अभी कैसे कर रही थी ना अभी। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वो वैसा करता है ना, तो सब दबता है, कान कान की, ब्रेन की, ये सब नसें जाती है इसलिए। हाँ और ये ओके जहर ओके। भी छोड़ता रहता है, तो आपकी मदर के बॉडी में जहर भी फैलता जा रहा है धीरे धीरे। ग्रीनिश, ब्लैक तो दिख ही रही है, लेकिन वो हल्का सा ग्रीन भी दिखेगा इनके स्किन स्ट्रक्चर में आपको। हाँ हाँ मैम हाँ, ग्रीन दिखता है उनके पैरों के नसों में भी, सब मुझे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। है हाँ ना, ग्रीन दिखता हाँ है। हाँ, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। पूरा जहर फैल रहा है इनकी बॉडी में। और और स्किन भी ये आप ध्यान से देखोगे ना, वो हाँ ग्रीनिश ब्लैक दिखेगी आप। हाँ मैम, स्क्रीन ग्रीनिश ब्लैक है राइट, ऐसे ही दिख रहा है हाँ। ये कुछ तो सीख रही है, तो ओके, इसीलिए उसने एज अ एक्सपेरिमेंट ये चीज किया है। अरे बाप रे! देखिए मैम, हम ही मिले थे क्या? हमारे लाइफ में ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स थे, इस तो मेरी तरीके से मम्मी ही मिली थी क्या उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए? देखो क्या होता है ना, जिसकी किस्मत बुरी हो ना, हाँ पहले पकड़ में आ जाता है। ये देखो हर ज्ञान का ना दो यूटिलाइजेशन, अच्छा भी होता हाँ है, हाँ बुरा भी होता है। हाँ ठीक है, तो हाँ। ये बुरे तरीके के लिए श्री विद्या सीख रही है। अच्छा श्री ओके। विद्या सीख रही है, लेकिन इसका गुरु भी गलत क्रियाएं करता है और ये अच्छा भी गलत क्रियाएं सीख रही है। तो ओके उसका ओके। पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ये है कि आपके हाँ गले में हाँ सांप डाला गया है। और हाँ ये हाँ हाँ। एंड रिजल्ट क्या चाहती थी, ये सांप से एंड रिजल्ट क्या चाहती थी? ये क्या इनकी डेथ चाहती है, या ये सांप कितना खराब कर सकता है वो देखना चाहती है? और मातंगी देवी से इन्होंने मदद लेके ये किया हुआ है। ठीक है, और जिन्होंने किया हुआ है, माता उनको सिद्ध होके बैठी है। ठीक है, मातंगी माँ आ जाओ माँ। आपके साधक ने इनके गले में सांप डाल दिया है। ये गलत है माँ, उन्होंने डाल दिया और आपने उनकी बात सुन के डलवा दिया। गलत हो रहा है ना? आप निकाल दोगे वो सांप और अपने वो जो बेटा मानते हो उसे आप समझाओगे ऐसी क्रियाएं दोबारा ना करे? मुझे एक बात बताओ माँ, क्या उन्होंने आपको कोई ब्लैकमेल किया है जो आपने ये चीज करा के ले ली उनसे? पार्ट ऑफ लर्निंग था, पार्ट ऑफ लर्निंग था माँ। तो
वापस तुरंत निकाल देना चाहिए ना, और किसी दूसरी चीजों पे इम्प्लीमेंट करे। और भी बहुत सारी चीजें रहती है, और भी बहुत सारे तरीके रहते हैं, वहां प्रैक्टिस कर लेते ना। मैं ये सांप को जला दूं? आपका भेजा हुआ सांप है, आप कोपाईमान तो नहीं हो जाओगे? जला दो ना। ठीक है। चीटिंग कर रहे हो माता जी, जलाने नहीं दे रहे हो इसको, ठंडी भेज रहे हो आप इसको, मुझे जलाने नहीं दे रहे हो। ठीक है, क्यों इसमें आपने कोई शक्तियाँ भर रखी है? ठीक है, जला नहीं देती, निकाल दो। निकाल तो सकती हूँ ना मैं, निकाल के आप ही के पास भेजती हूँ। आपका सांप है, आप हैंडल करोगे ना? ठीक है, आप ही के पास भेजती हूँ। माँ, आ जाओ, आ जाओ यहाँ, मेरे हाथ पे आओ, मेरे हाथ पे आओ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बाबा, ये सांप मातंगी माता ने भेजा है, वो जलाने से मना कर रही है। माता के पास ही भेज दूँ वापस? वो नहीं ले सकती। ठीक है, किसके पास भेजो? आप ले लोगे? नहीं, मुझे नहीं रखना है। अच्छा, तो मैं काली पीली ना होने लग जाऊं? नहीं बाबा, जरूरत पड़ेगी तभी मैं बोलूंगी, है ना? ऐसे गले के अंदर कौन डालता है? बाहर, आप तो खुद तो बाहर लटका के घूम रहे हो, आपने थोड़ी अंदर रखा है। वो माँ ने अंदर गले में डलवा दिया था। हाँ, और वो पंडित के बोलने से। हाँ, इसीलिए तंत्रा को किलित किया गया है, पर कुछ लोग खोल देते हैं ना बाबा। ठीक है, इसका क्या करना है ये तो बोलो। मेरे गले में डाल रहे हो, मेरे को काटेगा तो नहीं है? ठीक है, इनको बोलो एक गिलास पानी पी के देखे, आराम हाँ, से उतर रहा है पानी क्या। पी। और इनका स्किन देखो हल्का सा ना ब्राइट हुआ रहेगा, हाँ जो काला काला नीला नीला था ना, हाँ हाँ वो थोड़ा सा ना ब्राइट हुआ रहेगा इनका। हाँ मैम, मैंने हाथ में नोटिस कर रही हूँ, ऐसा हुआ है। हुआ है ना? हाँ, हाँ हाँ, क्योंकि हाथ वो में। निकल दिया ना इसलिए। पानी अच्छा, पी के देखो, आराम से जा रहा है पानी। अभी निकल नहीं पा रहे हो? हाँ, थोड़ा है बोल रही है। पूरा पानी पी जाओ, एक बार झटके में ऐसे निकलते ना, किसी चीज को धक्का मार देते, वैसे करो। पूरा पानी पी जाओ एक बार, मतलब फ्लश ऐसा आता है ना वैसे। ठीक है, थोड़ा जलन है अभी, लेकिन वो निकल पाई करके बोल रही है। निकल पाई ना? हाँ, आंखें भी अभी हल्की लग रही है इनको। आंखें हल्की लग रही है क्या? छाती हल्का लग रहा है बोल रही है मैम, चेस्ट में ठंडा लग रहा है बोल रही है। हाँ, वो तो सीने में हाँ। वो सब। हाँ हाँ, वो तो निकल गया ना, वो सांप हाँ की हाँ पूंछ और सांप पूरा गला भी अभी खुला खुला सा लगता रहेगा। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हेलो हेलो, हाँ दीदी। भाई, बिजी हो? 2-3 मिनट ही मेरे को मिलेगा हाँ बात हाँ, करने। बोलिए। अरे भाई, ऐसा भी होता है क्या कि श्री विद्या का उपयोग गलत चीजों के लिए हो जाए? नहीं, उसका उपयोग गलत चीजों के लिए नहीं होता है, लेकिन कोई अगर गलत करेगा तो भावो ही विद्यते देगा। मतलब उसको अगर वो गलत वे में ले जाकर के अगर गलत करेगा तो उसको गलत परिणाम मिलेगा उसका वैसा। परिणाम जो भी मिले, लेकिन गलत चीज में भी होता है ना उसका उपयोग, मैं हाँ, वो गलत पूछ। चीज में होता हाँ, है, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि यही होता है कि जब महाविद्याएं दी जाती है ना, तो उसमें लिखा हुआ है साफ, और कहा गया है, मतलब गुरु के प्रदत्त होता है कि ये कभी भी तुम किसी दूसरे के लिए मत करना, या तो गुरु के लिए, या फिर कोई बहन वगैरह बनाई हो उसके लिए, या फिर कोई साधक हो उसका, तो ही उसके साथ उसका प्रयोग होता है। बाकी अन्यथा जैसे गायत्री उपासना होती है, जो भोजन होता है अपन अपने लिए खा करके अपने शरीर को पोषण दे सकते हैं, वैसे होता ना। हाँ, आशीर्वाद स्वरूप में किसी को दे सकते हैं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि मैं क्यों पूछ रही हूँ, मेरा तो रीडिंग के हिसाब से कुछ आता है ना, उसके लिए मैं हाँ पूछ रही हूँ। तो एक हाँ चीज मुझे ऐसा दिखा कि हाँ हाँ एक्चुअली बहुत गलत हो रहा था। अभी वो तांत्रिक था या क्या था मालूम नहीं, पर वो श्री विद्या का साधक था उतना दिखा, और मातंगी देवी के थ्रू उसने किया था। हम्म और मातंगी देवी के थ्रू उन्होंने ना किसी के गले में सांप डाला था, हम्म। एनर्जी लेवल पे। हाँ, तो डाला होगा ना, क्योंकि मातंगी का सीधा संबंध कंठ से है, उसी को कंठ राज से है? श्यामला बोला जाता है। मतलब कंठ है ना, गले से डाला है तो हाँ, वैसा है। और तो वो वो क्या है, ग्रीन भी है ना, तो सांप से भी शायद संपर्क है उनका। तो वो उनका ग्रीन है, वो जो पैरों थे उससे, सर्प से इसलिए संबंध है क्योंकि जो विशुद्ध इत्यादि के चक्र है ना, वो सब सर्पनी है अच्छा। है ना। तो अगर वो मूलाधार से डालते हैं तो ऊपर तक आते आते वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुंडलिनियां ऊपर तक चले, इसीलिए गले का उपयोग होता है। तो सबसे पहले अब एक उम्र के बाद अगर किसी को कुछ गलत करना है तो उसका गला खराब कर देगा, मतलब उसकी वाणी खराब कर देगा, तो अपने आप दिक्कत हो जाएगी। तो वो हाँ, वैसा पूरा रहता है। ब्लॉक कर दिया था सांप डाल के। उसका खाना भी जाए तो वो पेट में नहीं जाता है, पानी भी पिए तो पेट में नहीं जाता है,
और उसका हाँ पूंछ उसके हार्ट पे लगता रहता है तो भारीपन लगता है, ये सब था। तो ये हाँ हाँ मतलब ये श्री विद्या का तो साधक था वो, लेकिन गलत हाँ तरीके से उसने यूटिलाइज किया उन चीजों को। हाँ हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे श्री विद्या उपासना जो होती है ना, वो एक हाँ। प्रधान उपासना होती है जिससे ये सब कर्म किए जाते हैं। प्रधान उपासना ऐसी होती है कि जैसे छठ कर्म के लिए जो है बगला मुखी आती है, हम्म। ठीक है। तो वो मूल में जो है वही रहती है, मतलब बीज में वही रहती है, फिर वो अलग अलग महाविद्याओं से उसका उपयोग कर करके सामने वाला उसको प्रताड़ित कर सकता है। जैसे श्री विद्या अगर मैं किसी के लिए कुछ करूंगा तो मैं बगलामुखी कर सकता हूँ, ठीक है। प्रॉपर ललिता महात्रिपुर सुंदरी का अनुष्ठान नहीं कर सकता, वो तो स्वयं के लिए ही होगा, क्योंकि कुंडलिनी में वो कामेश्वरी है ना, तो वो तो कभी ये सब काम करती ही नहीं है, क्योंकि वो तो महारागनी है। तो उसी के लिए उन्होंने दंडनी और मंत्रिणी रखी है, मतलब मंत्रिणी मतलब बोलने वाली जो है मातंगी, और दंड देने वाली वाराही। तो वो उनका उपयोग कर करके किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसा रहता है। अच्छा, इसीलिए ये मातंगी, क्योंकि मैंने उनको बोला माता जी मैं आपके सांप को जला दूंगी, तो वो बोले तुम जला नहीं सकती इसको करके। तो मैंने बोला मैं ले लेती हूँ, तो फिर मैंने निकाल दिया उनको। वही मुझे जानना था कि ये श्री विद्या वाले गलत तरीके से करते हैं। नहीं नहीं, ये तो करते हैं दीदी। ये तो क्या है, एक शक्तियां हैं, इसको आग है, इस आग को कोई व्यक्ति सेकने के काम लेता है, अपना उपयोग के लिए लेता है, और कोई इसको जलाने के काम में लेता है। बराबर है। वो हाथों पे डिपेंड करता है कि किसके हाथ में है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो गलत उपयोग करता था। अब जैसे वो आकर्षण भी देती है देवी, तो आकर्षण कैसा दे कि जो साधक है वो आपके प्रति आकर्षित हो, काम क्रोध लोभ मोह ये सब आपसे दूर हो, अच्छी चीजें आपके प्रति आकर्षित हो, लेकिन आप उसका जप करते हो तो ऐसा सोच रहे हो कि कोई महिला या पुरुष हमसे आकर्षित हो, या फिर हम कहीं जा रहे हैं चाहे गलत भी करें तो भी लोग हमारा सम्मान करें, तो ये सब चीजें भी उसको प्राप्त तो होगी, लेकिन उसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पाप और पुण्य दोनों को देने वाली है। तो ये क्या होता है, श्री यंत्र के 4 अंगुल नीचे पाप भी विराजमान है। तो जहाँ श्री यंत्र निकल रखा जाता है उसके नीचे के जो 4 अंगुल के जो हिस्से हैं, उस हिस्सों में पाप इत्यादि सारे विराजमान है, तो वो पाप भी उसमें विराजमान है, तो वैसे ही वो उसका उपयोग करने वाले को दंड देगी। तो चलो, तो मैं इसका थोड़ा आपका एक्सप्लेनेशन है ना वो यूज करूँ, चलेगा? आराम से मेरे को क्या दिक्कत है उससे। ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय।